स्टैचोमेट्री बहुत टफ कॉन्सेप्ट है और स्टैचोमेट्री जो होता है ना, मतलब टफ नहीं है, बस समझने की देरी है। मतलब इसलिए थोड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि जब भी आप स्टैचोमेट्री पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना होता, कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ आपको खुद का कॉन्सेप्ट लगा के ही सीखना है। ठीक है, अब जैसे मोल कॉन्सेप्ट ना एंडिंग में आ रहा है, मतलब चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है अश्विनी से, आप क्वेश्चन बताइए, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ओस्टवाल्ड, पक्का ना? तुम बताओ फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलो क्या रहा है? तो वार्नर आए नहीं थे तो लेक्चर तो डलते हैं, तो देखना चाहिए ना। ठीक है, आप बताओ फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ, हाँ, लेक्चर नंबर 4 में देखो, अपनी 1.5 घंटे की क्लास करने का एक बेनिफिट है। 1.5 घंटे की क्लास में कम से कम 1 घंटा 10 मिनट तो अपन आराम से पढ़ते ही हैं। ठीक है, ओए बातें नहीं, बिल्कुल हमारा डिस्टर्ब होगा। करना हो तो टाइम में दे देता हूँ, तो कर लो, करोगे? हाँ, चलिए लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना। तो स्टैचोमेट्री को हिंदी में हम बोलेंगे रस समीकरण मित्ति गुणांक। ठीक है, हम इसको हिंदी में बोलेंगे रस समीकरण मित्ति गुणांक। इससे अच्छा तो स्टैचोमेट्री ही पढ़ लो। ठीक है, चलिए आ जाइए, हेडिंग डाल दीजिए स्टैचोमेट्री, हेडिंग डाल दीजिए स्टैचोमेट्री। इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या होता है। तो देखो, स्टैचोमेट्री हम किस लिए पढ़ते हैं ये देखना। तो किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन में हम उसका मोल फाइंड कर सकें, वॉल्यूम फाइंड कर सकें, वेट फाइंड कर सकें, ये और ये नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर सकें, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शन में हमको क्या पढ़ना होता है, स्टैचोमेट्री। हम डायरेक्ट एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट हम नहीं समझा रहे क्योंकि बेसिक तुमको पता है। हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेंगे, वहाँ से हम क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट। तो हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया N2 + 3S2 = 2NH3। मैंने बोल दिया कि ये हमको 34 ग्राम मिला। हमने बोल दिया कि जब मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराए तो हमको 34 ग्राम क्या मिला, अमोनिया। देखना मज़ा आएगा। जब आपने इसका और इससे रिएक्शन कराया तो आपको ये मिला, तो आपको ये बताना है कि फिर ये कितने ग्राम था और ये कितने ग्राम था। मतलब यदि आपको 20 कप चाय बनी तो बताना है कि कितना पानी था, कितना दूध। यहाँ पे दूध और पानी नहीं दिया है, क्या दे दिया है, चाय कितनी बनी है, तो आपको बताना है कितना दूध लिया, कितना पानी लिया। आया मज़ा? तो क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन तुम यदि कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो तुमको एक झटके में मज़ा आ जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लगाना है क्या, स्टैचोमेट्री। और स्टैचोमेट्री में ये 5 स्टेप कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, पहला है रिएक्शन, कंप्लीट है, लिखी हुई है। दूसरा है बैलेंस करना है, तो देखिए बैलेंस भी है, 2 नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन, मतलब बैलेंस भी है। अब स्टैचोमेट्री, स्टैचोमेट्री क्या होता है समझना, कि यहाँ के जो सामने के नंबर हैं, पहले सामने के नंबर को ऊपर लिख दो। तो देखो इसके सामने कितने हैं, बैलेंस मोल 1, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, 2। अब हम करेंगे मोल फाइंड। क्या करेंगे, मोल फाइंड। तो हमको इसका वेट दिया हुआ है, इसके लिए मोल का फार्मूला होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 34 ग्राम दिया हुआ है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 17, तो कटेगा तो आ जाएगा 2। आ गया, मोल फाइंड कर लिए। मोल फाइंड के बाद अब लगाना है यूनिटरी मेथड। क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है समझना अश्विनी ध्यान से। 2 रुपए में 2 पेन, सामने वाला नंबर देखना, इसको यहाँ से कंपेयर करना है। तो 2 रुपए में 2 पेन,
तो 1 रुपए में कितनी पेन? जब 2 रुपए में 2 पेन मिलती है तो 1 रुपए में कितनी मिलेगी? 1 ही मिलेगी। तो यहाँ पे आ गया 1 पेन। तो 3 रुपए में कितनी मिलेगी? 3 पेन। तो आपको क्या बताना था? इसका वेट बताना था। इसका मोल कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? n इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर वेट। तो n आ गया 3, वेट कैलकुलेट करना है। मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 है। तो वेट कितना आ गया? 6 ग्राम। हो गया काम खत्म। इसका तो मोल 1 है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 28 हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा 28 ग्राम। आपको मोल दे दिया है, आप मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो। आप चारों फार्मूले पता है, वहां से कंपेयर करके जो आपको निकालना हो आसानी से निकाल सकते हो। कोई ज़्यादा लोचा नहीं है। समझ गए ना? चलो, तो अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। ये तो बहुत इजी था, आसानी से हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, वो तो कर लेना, क्या बोलते हैं, अभी वीडियो से भी नोट कर लेना, फिर टाइम हो जाएगा ना ज़्यादा तुम लोग लिखोगे तो। एक मैं और खुद से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन है, हमने ले लिया CaCO3 और हमको बना CaO और CO2। आपको मैंने दे दिया ये 50 ग्राम, ठीक है? तो आपको कैलकुलेट करना है इसका वेट, इसका वेट, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका मोल, इसका मोल, इसका वेट, इसका मोल और इसका वॉल्यूम, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल, इन सब का नंबर ऑफ पार्टिकल। रितेश देखो मज़े की चीज़ बेटा, मज़े की चीज़ ये है कि आपको सिर्फ CaCO3 का वेट दिया है। क्या दिया है? वेट। अब पूछा कितनी चीज़ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब एक वैल्यू दे के 11 क्वेश्चन बना सकता है। अब अंदाज़ा लगा लो कितना कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको स्टैचोमेट्री सिखा के 11 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए? तो निकालो सबको फटाफट। लो देखो, जिनको नहीं आता देखो, अश्विनी इधर देखो। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? ओ कोई नहीं, क्वेश्चन अपना क्या था? CaCO3 क्या बन रहा था? CaO प्लस CO2। आपको गिवन था इसके 50 ग्राम। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में पहले लगाएंगे स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री में हमारा क्या था? पहला रिएक्शन जो कि लिखी हुई है, दूसरा बैलेंस। देखो बैलेंस है, क्या बैलेंस है? एक कैल्शियम 3 ऑक्सीजन, 2 1 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, बैलेंस है। बैलेंस के बाद क्या करना था अपने को? स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री में सामने का नंबर ऊपर लिख दो, फिर मोल फाइंड, फिर यूनिटरी मेथड। तो मोल देखो अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। तो मोल कैसे निकालोगे? n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो n इक्वल टू वेट कितना? 50, मॉलिकुलर वेट इसका कितना है? 100। तो हो जाएगा 1/2, मतलब मोल आ गया 0.5। अब एक में 0.5, तो एक में 0.5, तो एक में 0.5, ठीक है? अब चलो मोल आ गया। n इक्वल टू क्या निकालना था इसका? वॉल्यूम। तो 22.5 इक्वल टू V अपॉन 22.4। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 इंटू 0.5। यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इंटू Na। चलिए अब इसका मोल आ गया, आपको इसका वेट कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे? n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 0.5 इक्वल टू वेट अपॉन इसका मॉलिकुलर वेट कितना है?
CaO का 56, तो वेट इक्वल टू 56 अपॉन 0.5 कितना आएगा 28 ग्राम। ये हो गया क्या इसका वेट। इसका वॉल्यूम क्या कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 22.4 इंटू 0.5। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, NO क्या हो जाएगा, तो 0.5 इंटू Na। ऐसे इसका वेट क्या निकालोगे बताओ, तो N इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 ग्राम। और इसका वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम रहेगा क्योंकि क्या है मोल सेम है। हो गया। चलो रितेश तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन, ध्यान से समझना। 10 रुपए में 3 पेन आती हैं, कितनी 10 रुपए में 3 पेन आती हैं, तो 3 पेन कितने रुपए में आएंगी तुम बताओ, तुम बताओ। 10 रुपए में 3 पेन मिलती हैं, तो 3 पेन कितने रुपए में मिलेंगी, अरे बेटा जब 3 रुपए में 10 रुपए में 3 पेन मिलती हैं, तो 3 पेन कितने रुपए में मिलेंगी 10 रुपए में 10 रुपए में 3 पेन मिलती हैं, तो 3 पेन कितने रुपए में मिलेंगी चलिए आ जाइए क्वेश्चन फटाफट। If 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 मॉलिक्यूल है, यदि आपके पास 2 ग्राम ऑफ Na2 मॉलिक्यूल, मतलब कि आपको क्या बोला है ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब क्या बोला है मोल, ठीक है। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल हैं, है ना, Na मॉलिक्यूल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटम मतलब इन सब में मोल पूछ रहा है, क्या पूछा सब में मोल, बताइए। तो जैसे हमारा हो गया देखो Na2SO4, क्या हो गया Na2SO4 के टोटल कितने हैं पता है 2। बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पता है आपको। अब देखिए सुनिए, इसके तो 2 हैं, Na2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, तो पता है कितने हो जाएंगे 2 इंटू कितने हैं 1 2 3 4 3 7, मतलब 14 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। इसका बताइए टोटल नंबर ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, तो 2 तो हैं ही, सोडियम कितने हैं 2, तो 4। इसको बताइए टोटल नंबर ऑफ सल्फर के ग्राम एटम कितना हो जाएगा, इसके बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन ग्राम एटम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4 8, ठीक है। फटाफट वीडियो से ही नोट करोगे, हमको पता है, यहाँ तो देखिए ये सारे क्वेश्चन नोट करने हैं ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन H3PO4 प्रेजेंट 9 ग्राम एटम हाइड्रोजन, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3, जल्दी करिए। इन H3PO3 प्रेजेंट 9 ग्राम एटम हाइड्रोजन,
कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 और नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा क्वेश्चन है। H3PO4 सॉरी, H3PO4 में हाइड्रोजन जो है कितना है, 9 मोल, 9 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल ना। तो देखो H3PO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 9 मोल, मतलब कि 3 में 9 तो 1 में कितना, तो ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, तो आंसर जाएगा 3। यही ना। ऑक्सीजन कितने, तो 3 में 9 मतलब 1 में 3 तो 4 में कितना, 1 रुपए में 3, तो 4 में कितना होगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12। सुनो ये बहुत वैसे वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई फार्मूला थोड़ी लग रहा है, बस मैं जो तुम लोगों को सिखाया था ना ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम, उनको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि गलती ना करो। क्योंकि जैसे पता है क्या है, तुम लोग यहाँ देखोगे ना 9 ग्राम, ग्राम एटम में ध्यान नहीं जाएगा, सीधे यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकाल के मोल निकाल दोगे, और जैसे मोल निकालोगे फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 वही मिलेगा। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट किस किस को समझ में नहीं आया, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, नहीं आया ना, आओ देखो। देखिए समझिए मेरी बात, एक बीकर है, बहुत अच्छे समझिएगा, एक बीकर है, इसमें H3PO4 है जो कि बनाया गया है 3 मोल हाइड्रोजन से। किससे बनाया गया है, 3 मोल हाइड्रोजन से H3PO4 बनाया गया है। हमको दिख भी रहा 3 हाइड्रोजन है, लेकिन आप याद रखिएगा इस H3PO4 में यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम 3 है, ऑक्सीजन एटम 4 हैं, फॉस्फोरस एटम 1 है और H3PO4 भी 1 है कि नहीं। हाइड्रोजन एटम 1 है, ऑक्सीजन एटम 4 है, फॉस्फोरस एटम 1 है और H3PO4 भी 1 है। तो आपको ये बोला गया है कि इस पूरे बीकर में 9 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हम ले रहे हैं ये बनाने के लिए। तो अब ये हम 3 में बांटेंगे 9 को, तो देखो ना, मतलब कि हमको यहाँ पे ज़रूरत कितनी है, 3 की। H3PO4 बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, हम लिए कितने मोल हैं, 9 मोल। कितने लिए, 9 मोल। तो 3 H3PO4 इक्वल टू 3H + O + 4O। मैं सबको अलग अलग तोड़ दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, देखो 9 लिया है, ये लिया है 9 मोल। तो अब आप मेरे को बताइए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, ठीक है। अब सुनना, स्टैचोमेट्री 3 रुपए में 9 पेन, तो 1 रुपए में कितनी, तो 1 रुपए में 9/3 = 3। तो H3PO4 कितना हो जाए, तो ये हो गया ना। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3। यदि ये क्वेश्चन पूछ देता कि मोल ऑफ H3PO3, तुम लोग फटाफट निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। यदि बोलता कि मोल ऑफ H3PO3, 1 सेकंड में दिमाग में क्लिक करता है, आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपसे पूछा है H3PO3, तो देखो जब 3 रुपए में 9 तो 1 रुपए में 3, तो H3PO3 कितना है, 1, तो इसके मोल आएंगे 3। अब लगता है समझ में आ गया होगा, आ गया। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ऑक्सीजन कितने, तो 1 रुपए में 3, तो 4 रुपए में कितने,
कोई ना न्यूमेरिकल है ना कुछ, बस एकदम सिंपल से लॉजिक। पता है इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे सीट में है, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, जब बार बार एक बार दो बार जब गलत करोगे धीरे धीरे बनने लगेगा। क्योंकि जो मैंने बोला था 4 फार्मूले हैं इसमें मोल के, बताओ कौन कौन से? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, V अपॉन 22.4, PV अपॉन RT। और RT की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग है। 27 पे क्या है और 25 पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत हाई लेवल की तुम लोगों की नोट्स कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डन है। हर लेवल का जितना टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हो कर डालो, तुम्हारे कॉपी के बाहर कुछ नहीं आएगा। बस हाँ, तुमसे बनेगा नहीं सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारा उस टाइम पे दिमाग क्लिक नहीं करता है कि क्या पूछ रहा है, क्या जवाब देना है। यदि कंटिन्यू दिमाग क्लिक करेगा तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। मैं यहाँ पे तुम लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ सेम। क्या कर रही हो? ये देखिए मैं समझा दूंगा, लेकिन इन दोनों का जो क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को जब वीडियो देखोगे ना तो वहाँ पे कमेंट कर देना इनके आंसर। याद कि मैं कल चेक करूंगा। देखो मैं सारे बता दूंगा, कोई मतलब थोड़ी निकलेगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। आ जाइए। इफ द टोटल नंबर ऑफ एटम इन HNO3 इज इतना, टोटल नंबर ऑफ एटम दिया है, कैलकुलेट द टोटल ग्राम एटम। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा अभी। और नंबर ऑफ ग्राम एटम इन HNO3, मैं कुछ नहीं बोल रहा इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट तुमको जो भी इसका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर डिस्कस कर लूँगा। सेम क्वेश्चन है, बस तुमको पहचानना है क्या पूछ रहा है, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूज किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो ये करवा देता हूँ क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक है, जल्दी से करो, ट्राई करो इसको एक बार, आता है कि नहीं फटाफट। क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको खुद पहचानना है कि एक्स क्या, वेट की, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या। जल्दी से फटाफट पेन चलाओ। देखो इधर इतना टफ नहीं है ये। यहाँ पे कितना है सामने, 1 3 2, यहाँ लिखा है मोल, मतलब एक्स क्या पूछ रहा है, मोल। तो हमारा देखो 1 में 2 मोल, तो 2 में कितना आंसर। अब इसको भी क्या सॉल्व कर रहे हो तुम लोग भाई? कर रहे हो क्या कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे थे क्या? फिर नेक्स्ट जल्दी, मैं टाइम नहीं दूंगा इतना ज़्यादा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो एक्स क्या बोला, लीटर। लीटर क्या, लीटर मतलब क्या फॉलो करना है, तो देख लो। हाँ यहाँ ग्राम गिवन है, यहाँ पे लीटर पूछा है। उस बार मोल से मोल था, डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन इस बार ये बहुत टफ क्वेश्चन है, शायद ना बने, ट्राई तो कर लो। टाइम सिर्फ दूंगा 12 सेकेंड। 1 2 3 7 13, 1 सेकेंड ज़्यादा हो गया। इधर आओ, वेरी गुड, मतलब पब्लिक टैलेंटेड है। आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन बैलेंस है, मोल फाइंड कर लो। शायद 6/2, तो मोल आ गया 3, ठीक है। अब 1 3 2, 3 में 3 तो 2 में 2, V/22.4, तो वॉल्यूम 44.8। तुमने कुछ और बोला था क्यों? N2+3 सही तो है, हाँ आएगा ना। गुड, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, हाँ किसने बोला? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं दूंगा इसके लिए। 14 सेकेंड। आलस में मैं हूं, सो तुम लोग रहे हो। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना एक्स पूछेगा भाई? जल्दी देखो, ग्राम से ग्राम, मजा आ गया। लो ना, कितना साइड हो जाओ। पहले रिएक्शन तो देख लूँ। 2H2 H2O4 रिएक्शन भी लिखी है, बैलेंस भी है। 2 1 कितना 1 मोल। भाई क्या लिखा है? 32। देखते हैं तो देखो 16 पहले इसका मोल निकाल दो तो 32 यानी कि 1/2 यानी पॉइंट, मोल आ गया 0.5।
तो 0.5 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 18। हाँ सॉरी, मतलब ये है कि एक में 0.5 तो दो में 1, तो हो जाएगा वेट इक्वल टू 18। कहाँ गलत किया? किसी का नहीं आया सही? आ गया था। हाँ तो क्वेश्चन जो पूछा वो बताओ ना। ये ऐसा कर रही, पता चले शादी के लिए लड़का देखने गए, वहाँ गधा देख के आ गए हैं। मैं तो गधा बताया था, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे नहीं सोचो, मोल नहीं बोला, मैं बोला ये एक्स निकालना है, एक्स। ऐसी गलती करोगी पता है जिंदगी भर पछताना हो सकता है। मतलब नहीं, वैसे गधे से शादी हो जाए तो अच्छा ही है, जो बोलेंगे वो करेगा, बात सुनेगा अपनी हर चीज़। हाँ, इसलिए या तो लड़की से जब शादी करो तो या तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, या तो 8वीं फेल लड़की हो, दोनों में ठीक है। 8वीं फेल है, कभी क्वेश्चन नहीं करेगी कुछ है। 20 वाली तो बहुत बेकार होती, नहीं 20 वाली तो बेकार होती। हाँ तो करेंगे ही, और क्या। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द वैल्यू, और बॉब फिर एक्स, जल्दी ले। इसी का मोल दिया, इसी का ग्राम पूछा है। इसके लिए 18 सेकेंड, 1 9 कुछ भी नहीं, एक्स इन ग्राम में है, आ भी गया। रिएक्शन लिखी भी है और बैलेंस भी है। 1 3 2, हाँ ना, तो 1 में 2 मोल, 3 तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 28, मोल दिया है 2, वेट कैलकुलेट करना है 28, तो 56 ग्राम वेट आ गया, खत्म। जब पूछेंगे था तो देखेंगे, नहीं पूछा तो क्यों देखें। अब बस अब यक्स ना पूछा हो है, फिर यक्स लो। चलो इस क्वेश्चन के लिए दिया मैं तुम लोगों को आधे घंटे। जल्दी फिर से एक्स, पहले रिएक्शन लिखो, फिर बैलेंस कर दो, फिर स्टोइचियोमेट्री 1 1 3/2, फिर मोल। मोल कैसे निकालोगे, तो n इक्वल टू वी अपॉन 22.4, तो n इक्वल टू 2.24 अपॉन 24.2 मतलब 0.1 मोल, यही आएगा ना 0.1 मोल। अब देखो सुनो ना, मजा आएगा। 3/2 का है 0.1 मोल, मतलब कि 1.5 रुपए में 0.1 पेन, तो 1 रुपए में कितना, तो 1 में कितना, तो 1 में हम पॉइंट, इसको क्या लिख सकते, देखो इसका ये पॉइंट हटा दो तो 1/15, पॉइंट दोनों कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा n 1/15, इसका भी हो जाएगा n 1/15। अब इसका हमको x कैलकुलेट करना, मतलब वेट कैलकुलेट करना है, तो वेट हो जाएगा 1/15 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना आएगा इसका 122.5, इसका मॉलिकुलर वेट है 122.5, तो ये हो जाएगा वेट इक्वल टू 122.8 सॉरी 5 था बाई 15, काटो कितना आएगा 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 8 बार जाएगा कुछ, फिर 2, फिर 15 करने 8 ले लो, 8.01 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, पता है क्यों अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। ठीक है नेक्स्ट दूं,
अरे यार तो गजब ही कर दिया, फिर x। चलो इस बार तुम लोग कर दो, आराम से कर लो, फटाफट करो लेकिन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। ओह माय गॉड, अच्छा है लेकिन इतना मतलब इतना इजी नहीं है, ठीक ठाक है। मोबाइल जेब में नहीं, नहीं अभी जमा करा के 5 लाख का फाइन लगा दूंगा। अश्विनी जल्दी करो। कितना तो क्या है, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया क्या? तो फिर बोलो ना, जल्दी बोलो कितना आंसर है। 5.1। आओ देखते हैं। चलिए पहले यहाँ पे मोल निकाल, पहले देखो रिएक्शन लिखी, बैलेंस है, मोल फाइंड कर लो पहले। 1 3 2, अब मोल फाइंड करो तो मोल हो जाएगा 11.2 अपॉन 22.4, मतलब कि 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, तो अब देखिए 3 में 0.5, 3 में 0.5, तो 1 में 0.5/3, मतलब कि 5/30, 5 छक्का 3 मतलब 1/6 करेंगे तो रुक तो जाओ। 1 में 1/6 तो 2 में 1/6 इंटू 2, तो मतलब कि 1/3, तो इसका आएगा 1/3 इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो हो जाएगा 1/3 इक्वल टू वेट कैलकुलेट करना है। मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 17, तो हो जाएगा वेट इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 3, 3 × 5 = 15, 5 हाँ डर रही थी ना ठीक है। अब x नहीं आएगा क्योंकि तुम लोगों से बन गया शायद, ये देखो नहीं आया ना। हाँ ये बहुत समझदार है। लो जल्दी करो। On heating 1 gram CaCO3 produces CO2 and calculate the number of atom in CO2। मैं करवा दूं ये वाला, करो ट्राई करो। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, CaCO3 को गर्म कर रहा है। हाँ अपन ने सबसे पहले CaCO3 को गर्म करेंगे, गर्म करने के लिए डेल्टा लगाते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा CaO और CO2, जो कि रिएक्शन भी लिख दिया मैंने और रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। अब इसका मोल निकालेंगे। मोल में आपको दिया हुआ है 1 ग्राम, तो मोल होगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट है 1 ग्राम, मॉलिकुलर वेट होता है 100, तो मोल आ जाएगा 0.01 या इसको 10⁻⁻² भी बोल सकते हैं। अब देखिए एक में इतना, तो इसका भी मोल यही होगा 10⁻², इसका भी मोल यही होगा 10⁻²। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखो समझना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन CO2। तो सबसे पहले हम इसका CO2 का नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे, तो n = नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, मोल कितना है 10⁻², नंबर ऑफ पार्टिकल, मैं इसी में Na का डायरेक्ट यहाँ पे कर दूँ क्या, Na = 10⁻² इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो कितना, सॉरी प्लस का, तो ये बचेगा कितना 6 इंटू 10⁻21 प्लस का हो जाएगा ना, यही, क्योंकि माइनस का 2 था तो 2 कम हो जाएंगे। अब ये पूछा है कि कितने एटम है कार्बन पे, तुमको पहला ऑप्शन यही मिलेगा, याद रखना, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ
एटम इन CO2, तो CO2 में कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 10⁻21, मतलब 18 इंटू 10⁻21, सही है। अब यदि तुम लोगों से ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, मतलब अब तुम लोगों से जिंदगी में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हाँ, पॉइंट में वो तो कोई मतलब, अब यदि तुम लोगों से ये वाला क्वेश्चन यदि बन गया है तो मैं टेंशन फ्री हो गया। स्टैचोमेट्री का हर लेवल का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या सिखा रहा था पता है? ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है, वो हमने सिखा दिया। और जिसको अभी भी क्वेश्चन गड़बड़ी हो ना, तो कुछ नहीं करना, अपनी नोट्स पलट के देखना है या वीडियो देखना है, बस। इससे ज़्यादा लेवल का तुमको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे तुम IIT की सीट कर लो, चाहे नीट की सीट कर लो, कोई सी भी बुक कर लो। क्लियर? चलिए रब कर दूं। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आएगा न्यू कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, कोई नहीं ना, आ जाओ इधर जल्दी से। ये टॉपिक लास्ट है, फिर बायो शुरू करना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? इसको ना मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ का कोई फार्मूला नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो एक हम रिएक्शन ले रहे हैं 2A + 3B = 5C + 7D। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी मैं ABCD लिया हूँ, फिर उसके बाद कुछ ले लूँगा केमिकल, अभी समझने के लिए देख लो। ABCD ले लिया हूँ। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इनिशियल मोल, समझना, इनिशियल मोल मैंने इसके ले लिया 10 मोल। A के इनिशियल मोल हो गए 10 मोल। B के इनिशियल मोल अपन ले लेते हैं 18 मोल। और इनिशियली मतलब कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो इसके होगा 0 मोल, इसका भी होगा 0 मोल। रिएक्शन शुरू होने के बाद कुछ वैल्यू होगी, रिएक्शन शुरू होने के पहले थोड़ी ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद अब मैं इनका लिख देता हूँ स्टैचोमेट्री 2, 3, 5, 7। ये वैल्यू कहाँ से लिखे, समझ में आ गई ना? मतलब जो ये वाली वैल्यू है, पता है, ये बैलेंस मोल होती है। क्या होती है? बैलेंस मोल। जो यहाँ पे सामने जो वैल्यू लिखी होती है, ये होती है बैलेंस मोल। और यदि हम बात करें लिमिटिंग रिएक्टेंट की, LR = पता है क्या होता है फार्मूला? इनिशियल मोल अपॉन बैलेंस मोल। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि आपका A का इनिशियल मोल 10 है और B का इनिशियल मोल 18 है, तो आपका C और D का मोल फाइंड करो। दोनों का मोल फाइंड करो। तो हम इनको कैसे करेंगे वो देखो। तो हम करेंगे, यदि इनिशियल मोल 10 है तो कुछ टाइम बाद मोल क्या होगा? तो मतलब कि इसका हो जाएगा मोल आफ्टर T टाइम। मोल आफ्टर T टाइम मतलब कि लास्ट वाला नहीं, पूरा कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो, कुछ टाइम बाद मोल क्या होगा? तो हमने इसको बोल दिया 10 माइनस 2x। 2 और x हमने लगा दिया कि मतलब हमको नहीं पता कितना, तो x मान लिया। ठीक है, 18 माइनस बोलो 3x, ये 5x, क्योंकि 0 + 5x, मतलब ऐसे लोगे इसको 0 + 5x और 0 + 7x, मतलब कि क्या 5x लिख दो ना सीधे। 0 प्लस मतलब क्या होता है? अब यदि हमको x की वैल्यू पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे क्या होगा हमारा 5 और 7 की कितने मोल होंगे। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू पता करेंगे ओनली फॉर रिएक्टेंट। x की वैल्यू सिर्फ रिएक्टेंट के लिए देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे x फॉर A। तो x क्या होगा A के लिए? पहले इनिशियल मोल 10 और बैलेंस मोल कितना? 2, 5। हम देखेंगे x फॉर B। तो x क्या है? इनिशियल मोल कितना है?
18, फाइनल मोल कितना है? हाँ 3, तो हो जाएगा 6। देखिए इसका आ गया 5 और इसका आ गया 6। अब यहाँ पे हमको 2 x की वैल्यू आई हैं, एक आई है 5 और एक आई है 6। अब यहाँ के बाद जो सॉल्व करना है ना, उसको मन में सॉल्व करना है। कहाँ सॉल्व करना है? मन ही मन में। समझना कि A के 5 मोल हैं और B के 6 मोल हैं। जब रिएक्शन होगा तो दोनों में से कौन जल्दी खत्म होगा? सीधी सी बात है, एक ये रिएक्शन किया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 5 बार में ये 0, ये तो भी 1 बचेगा। तो लिमिटिंग रिएक्जेंट का मतलब होता है जो जल्दी खत्म हो जाए। तो जल्दी खत्म कौन होगा? और जो जल्दी खत्म होगा उसी को मानेंगे x। क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन होता है कि x की 2 वैल्यू आती है, तो कंफ्यूजन ये रहता है कौन सी वैल्यू यूज करें। छोटी वाली यूज करेंगे जो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो बस हो गया काम। लेकिन ये चीज़ मन में करना है जो मैंने अभी लिखा है, यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखना है। ये चीज़ साइड में कहीं कर लो या मन ही मन में सॉल्व कर लो। तो हमारा हो जाएगा 10 - 2 × 5, 18 - 3 × 5, 5 × 5, 7 × 5। तो ये कितना हो जाएगा? 0। देखो आ गया, बोला था ये पूरा खत्म हो गया, तो क्या हुआ? ये 0। ये कितना बचेगा? 5 × 15, 3, ये कितना? 25, ये कितना? 35। ये हो गया फाइनल मोल। अब इसके बाद रिएक्शन होगी क्या? क्यों नहीं होगी इसके बाद रिएक्शन? क्योंकि रिएक्शन A से B कर रहा था, तो ये तो 0 हो गया। तो इसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब नो रिएक्शन। मतलब जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी, तो फाइनल वैल्यू में आपको ये आंसर मिल जाएगा और यही फाइनल होगा। अब सुनो, अब यहाँ से और आगे क्वेश्चन क्या होता है। अब आपको बोल दिया कि B का फाइनल वेट बताओ, समझना, B का फाइनल वेट बताओ, तो ये मोल यूज करोगे। B का इनिशियल वेट बताओ, तो ये मोल यूज करोगे। अभी तक डायरेक्ट वेट पूछ रहा था, फाइनल और इनिशियल नहीं बता रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन में एक कैटेगरी और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? फाइनल मोल, फाइनल वेट, इनिशियल वेट, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो लिमिटिंग रिएक्जेंट भी स्टोइचियोमेट्री से ही रिलेटेड है। अभी कोई डाउट आशी? पक्का ना? तो हमको कैसे निकालना है ये चीज़ समझ में आ गई। एक क्वेश्चन तुम लोग बहुत अच्छे से ट्राई करो। क्लियर? ये रब कर दूं? समझ में आ गया ना? नोट कर लेना, वीडियो डल जाएगी, आज जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इनिशियल मोल अलग अलग गिवन है। N2 का इनिशियल मोल 2 मोल दिया है, इसका 18 मोल दिया है, इसका 3 मोल दिया है। तो आपको हाइड्रोजन का फाइनल वेट बताना है क्या होगा। हाँ, फाइनल वेट बताना है हाइड्रोजन का क्या होगा, है ना। आइए, तो सबसे पहले ये आपको इनिशियल मोल दिया है, तो आप पहले सबसे पहले क्या करोगे? फाइनल मोल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 3, 2। ठीक है, तो हम ये हो जाएगा हमारा 2 - x, 18 - 3x और 3 + 2x। क्या बेटा? मोल माइनस x करेंगे ना, क्यों किया 1 - यही होता है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो x = क्या हो जाएगा? तो देखो पहले 2 बैलेंस मोल अपॉन इनिशियल मोल अपॉन बैलेंस मोल 1, तो यहाँ से आ गया 2। इसके लिए क्या आ जाएगा? x = 18/3, 6। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2। बेटा ये 3 मोल दिया है, तो पहले 0 + x कर रहे थे, अब क्या करेंगे? 3 + 2x करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 2 - 2, 18 - 3 × 2, 3 + 2 × 2, तो 0 और 3 दूनी 6 यानी 12, और ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 3, 7। तो आपको पूछा क्या था? बाई किसका था? हाँ, माइनस में आएगा। कौन सा माइनस में आएगा? ये क्यों?
हम यहाँ माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो रही है, ये प्रोडक्ट बढ़ रही है, तो प्लस लेंगे। आपको बाई इसका वेट पूछा था क्या? किसका वेट पूछा? इसका वेट पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं। मोल वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो हो जाएगा वेट इक्वल टू 12 इंटू 2, 12 दूना 24। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये लो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बाई इन फॉलोइंग रिएक्शन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बाई इन फॉलोइंग रिएक्शन। जल्दी करो ये वाला फटाफट। बाई का क्या होगा, जल्दी करो। क्यों, देख लो ना साइड घूम के। अब मैं कहाँ भाग जाऊं क्या यहाँ से? थर्टी मोल है इनिशियल मोल, 2, 5, 3। फाइनल मोल क्या होगा, मतलब टी टाइम बाद मोल, मोल आफ्टर टी टाइम, तो 30 माइनस 2x, 10 माइनस 5x, और ये हो जाएगा 3 बाई प्लस, नहीं इसको छोड़ दो, अभी बाई से कंपेयर कर लेंगे अपन, जो भी मोल आएगा उसका। या 3 माइनस बाई एक्स बोल सकते हो। अरे x की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट कंपेयर कर दो ना यहाँ पे। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट जल्दी बताइए। a के लिए क्या होगा, 30 डिवाइड बाई 2, 15। b के लिए क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 5, 2। तो x इक्वल टू क्या लेंगे, 2। तो हो जाएगा 30 माइनस 2 इंटू 2, 4 2 दूनी 4, कितना आएगा 26। b के लिए क्या हो जाएगा 0, और इसके लिए क्या हो जाएगा 3x ले लेंगे, बाई प्लस 3x, मतलब बाई इक्वल टू हो जाएगा x की वैल्यू 2, 6 मोल। माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि वो बन रहा होगा उधर, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मोल। ठीक है, नेक्स्ट। अंजलि नहीं समझ में आया, आशी? ये 30 ये करेंगे ना बेटा, ये डिवाइड बाई ये, तो 30 बाई, तो ये x इक्वल टू 2 ही तो आएगा यहाँ पे 15, और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 2, तो लिमिटिंग रिएजेंट 2 लेंगे। ये फिर से बाई की वैल्यू फटाफट, तो अरे मन ही मन में कर लिया करो ना। अब देखो 4 मतलब 4 बाई 2 मतलब 2, 6 बाई 1 मतलब 6, मतलब ये, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2x, 6 माइनस x, इसको 3x ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 माइनस 2x, मतलब कि ये 0 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, और 2 दूनी 6 मोल। नेक्स्ट हो गया। ये करिए, इस बार बाई का मॉलिक्यूल पूछा है, तो वो करेंगे मोल के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फार्मूला। ठीक है, तो 10 माइनस N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल वाले फार्मूला लगाना है यहाँ पे। मोल ये इनिशियल है, करो फटाफट। ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 18 माइनस 3x और 2x। लिमिटिंग रिएजेंट हम यूज करेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा a के लिए हो जाएगा 10 बाई 1, तो हो जाएगा 10 a के लिए। b के लिए हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट 18 माइनस 18 डिवाइड बाई 3, 6। तो इस बार x की वैल्यू क्या ले लेंगे 6, तो हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6, 18 माइनस 3 इंटू 6, 2 इंटू 6, तो 4 0 12 मोल आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 12 इंटू Na।
ठीक है, यदि मॉलिक्यूल की जगह एटम पूछता, यदि यदि मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ एटम पूछता तो इसी में इंटू हो जाता 4। अब बोलो पगली, ये हम बैलेंस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी करिए फटाफट। पहले इसमें क्या करेंगे पता है, सबका ग्राम दिया, पहले मैं सबका इनिशियल मोल निकालूंगा। अभी तक क्वेश्चन में सबका दिया होता था, अब सबका इनिशियल मोल निकालो। तो 10 ग्राम है बाई 2 तो 5, 64 ग्राम है बाई 32 तो 2, यहाँ बाई ही लिख दो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 माइनस 2x, 2 माइनस x और 2x। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालो यहाँ पे। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट A के लिए हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5, B के लिए क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट 2/1 मतलब 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो हमारा हो जाएगा 1 0 2 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 4 मोल। कोई डाउट? अपने यहाँ पे हो गया। आज अपन ने क्या क्वेश्चन कर लिया, स्टैचोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। आज वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज वाला टॉपिक। ठीक है, अब हमारा इस टॉपिक में 2 चीज़ें और बची हैं। एक बचा है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक बचा है 10 का दम, जिसको हम करेंगे मंडे, लास्ट लेक्चर हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे, सेकेंड चैप्टर 11th का। तुम आज हंस क्यों रही हो जी?